तो दोस्तों, ग्राफ थ्योरी सीखने की सीरीज में ये है हमारा पहला लेक्चर। ठीक, तो मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा ग्राफ थ्योरी के। फिर आपको ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि डेफिनेशन, सेल्फ लूप्स, एजेस एंड वर्टिसेस, डिग्री ऑफ नोड, आइसोलेटेड वर्टेक्स, फाइनाइट वर्टेक्स, इनके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिनोट करते हैं ग्राफ को G इज इक्वल्स टू V, E, where V and E are finite set of vertices and edges. In this you can say आप लोग देख सकते हैं कि V जो है हमारा सेट ऑफ वर्टिसेस है एंड E जो है हमारा सेट ऑफ एजेस है। हम लोग इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं वर्टिसेस के सेट को VG, where G is this one, this graph, and this one, and V E G is equals to जो ये है E, ये हमारा डिनोट करते हैं एजेस को। और ये जो है हमारा होता क्या, बेसिकली हम वर्टिसेस को नोड्स भी बोलते हैं, नोड्स। तो बेसिकली अब हम लोग ग्राफिकली देखते हैं ये है क्या। सपोज मैं इसे V1 बोलता हूँ, V2, V3, तो ये हमारी बेसिकली नोड्स और वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस। और ये जो हमारी कनेक्ट करती हैं ये है हमारी एजेस। ठीक है, तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, मैंने आपको दिखाया ग्राफ में। मैं इसे नेमिंग कर देता हूँ E1, E2, E3, ये हमारी H1, H2 और H3 हमारी वर्टेक्स 1 और नोड 1, वर्टेक्स 2 और नोड 2, वर्टेक्स 3 और नोड 3। तो अब हम लोग देखते हैं सेल्फ लूप। तो बेसिकली एजेस क्या होती है, एजेस जो होती है हमारी पाथ होती है, वर्टेक्स जो होती है हमारी जो होती है प्लेस होता है, और एजेस जो होता है हमारा पाथ होता है किसी भी ट्रेवल करने के लिए हमारा पाथ। हम लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला हमारी पहली जगह है और ये वाली हमारी दूसरी जगह, और ये जो है हमें ट्रेवल करना है तो हम एजेस के थ्रू ट्रेवल करेंगे। ओके, तो सेल्फ लूप होती क्या है, पहले मैं देखता हूँ ये एक वर्टेक्स है और ये दूसरी वर्टेक्स है। ठीक है, तो हमें दूसरी वर्टेक्स से ये हमारा पाथ हो गया। तो ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा है, ये इसे हम बोलते हैं जिस पहली जगह से हम लोग निकल रहे हैं और ये दूसरी जगह पर हम पहुंचना है, इसे हम बोलते हैं सोर्स वर्टेक्स। और इसे हम बोलते हैं जहां पे हम पहुंचेंगे, इसे हम बोलते हैं, इसको ट्रेवल करने के बाद जहां पे हम पहुंचेंगे उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन वर्टेक्स। डेस्टिनेशन वर्टेक्स, डेस्टिनेशन वर्टेक्स और नोड भी बोल सकते हैं आप लोग इसे। ओके, तो ये हमारी बेसिकली सोर्स वर्टेक्स और ये हमारी डेस्टिनेशन वर्टेक्स। ओके, तो सेल्फ लूप में होता क्या है, ये हमारी वर्टेक्स है, सपोज कीजिए V1। तो अगर मैं इसी से ही चल के इसी पे पहुंच जाऊं, सपोज कीजिए एज E1 है, अगर मैं इसी से चल के पहुंच जाऊं इसी पे, तो ये हमारी जो होती है, ये हमारी सेल्फ लूप होती है। तो बेसिकली इसकी सेल्फ लूप में होता क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स जो होती है, वर्टेक्स हमारी सेम होती है। तो मैंने सेल्फ लूप बताया आपको। अब तीसरे पे हम आते हैं, पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस होती क्या है, पैरेलल एजेस वो होती हैं, सपोज कीजिए ये एक V1, V2 एंड ये H1 एंड दिस वन इज H2, H2। तो हमारी वर्टेक्स, पैरेलल वर्टेक्स एजेस, एजेस क्या होती है, जिसकी जैसे कि अगर इसकी सोर्स वर्टेक्स V1 है और इसकी भी सोर्स वर्टेक्स E2 की भी सोर्स वर्टेक्स V1 है, तो और इसकी डेस्टिनेशन वर्टेक्स V2 है E1 की, और डेस्टिनेशन वर्टेक्स E2 की भी V2 है, तो हम लोग इन दोनों E1 एंड E2 को कहेंगे पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस। तो हमने पैरेलल एजेस देखी। अब होती है एडजेसेंट वर्टेक्स। सपोज कीजिए ये वर्टेक्स है V1, ये वर्टेक्स है V2, ये पाथ है E1। तो V1 जो है
E1 से कनेक्ट हो गए, E1 पाथ से ट्रैवल करके V2 पे पहुंच जाते हैं, V1 से E2 पे। तो ये जो हमारी है V1 की एडजेसेंट वर्टेक्स है V2। इसे हम फॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि दो वर्टेक्स V1 और V2 जब एक ही एज से कनेक्ट होती हैं तो वो हमारी कहलाती हैं पैरेलल वर्टेक्स। ओके, अब तीसरी आती है डिग्री ऑफ ए नोड। तो डिग्री क्या होती है? सपोज कीजिए मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया था जो कि एग्जांपल था, तो मैं इस पे देखता हूँ कि यहाँ पे इस पे कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है। तो ये एज E1 इंसिडेंट हो रही है और ये E2 इंसिडेंट हो रही है। तो जितनी भी एजेस हमारी इंसिडेंट होती हैं, जितनी भी हमारी एजेस इंसिडेंट होती हैं, एजेस इंसिडेंट होती हैं किसी भी वर्टेक्स पे, तो वो उसकी होती है डिग्री। तो सपोज कीजिए मैं इस ग्राफ में देखता हूँ V1 पे कितनी एजेस इंसिडेंट हुई है। सबसे पहले तो E1 एज इंसिडेंट हुई है और दूसरी E2 एज इंसिडेंट हुई है। तो ये हमारी इसकी डिग्री है 2। हम इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ किसकी निकाल रहे हैं हम? V1 की। डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू 2। अब मैं देखता हूं V2 पे हमारी जो है E2 इंसिडेंट E3 इंसिडेंट हुई है और E2 इंसिडेंट हुई है। E3 और E2 दो इंसिडेंट हुई है। तो हमारी इसकी भी डिग्री क्या है? डिग्री है 2 और हम इसे डिनोट करेंगे डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू 2। ओके, अब मैं देखता हूं V3 की डिग्री क्या है। तो मैं देखता हूं V3 पे कितनी एजेस इंसिडेंट हुई है। सबसे पहले E1 और E3। तो ये हो गई V3 जो है E1 और E3, इस पे दो एजेस इंसिडेंट हुई, 1 2। तो हम इसे देखेंगे डिग्री ऑफ V3 इज 2। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ ए नोड। अब हम देखते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होती है? आइसोलेटेड वर्टेक्स होती है, सपोज कीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, सपोज कीजिए ये V1, ये वर्टेक्स V2, ये वर्टेक्स V3, ये वर्टेक्स V4, ये हमारा ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी E1, ये E2 और ये हमारी E3, और इससे हमारा कोई भी एज कनेक्ट नहीं है जो जिससे कि ये ग्राफ ज्वाइन हो जाए। सपोज हमने देखा कि इससे हमारी कोई भी एज कनेक्ट नहीं है, तो ये हमारी जो है हमारी आइसोलेटेड वर्टेक्स है। आइसोलेटेड वर्टेक्स वो होती है जिसको किसी भी एज से लिंक ना मिल रहा हो किसी भी वर्टेक्स को जाने के लिए, तो आइसोलेटेड वर्टेक्स वो होती है। अब है पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स हम लोग लीफ वर्टेक्स को भी बोलते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स को हम लीफ वर्टेक्स भी बोलते हैं। लीफ वर्टेक्स मतलब जिसका लीफ वर्टेक्स मतलब जो बिल्कुल एंड में हो, मतलब एंड वर्टेक्स। तो इसकी हमारी जो होती है डिग्री होती है हमारी 1। डिग्री ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी एंड वर्टेक्स होती है और इसके अलावा हम कहीं और नहीं जा सकते, मतलब ये कहीं और से कनेक्ट नहीं होती और इसकी हमारी डिग्री 1 होती है। तो सपोज कीजिए हम लोग देखते हैं ये हमारा ग्राफ है, ये V1, ये V2, ये V3, ये E3, ये हमारी कनेक्टेड हमारी E1, E2, E3। सपोज कीजिए ये V4 कनेक्ट होती है V3 से, तो हमारी एज H4 से, तो हमारी इसकी इंसिडेंट हुई कितनी एज है? एक एज है। तो ये हमारी जो है लीफ वर्टेक्स और पेंडेंट वर्टेक्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इसमें डेफिनेशन, सेल्फ लूप्स, पैरेलल एजेस, एडजेसेंट वर्टिसेस, डिग्री ऑफ ए नोड, आइसोलेटेड वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स। तो मैं आपको बेसिकली एक पॉइंट बताना चाहूंगा सेल्फ लूप के बारे में। सेल्फ लूप की जो डिग्री होती है, मैंने आपको बताया था सोर्स और डेस्टिनेशन इसका सेम होता है, अगर मैं दिखाऊं तो इसकी जो हमारी डिग्री होती है सेल्फ लूप हमारी डिग्री जो लीव करती है, डिग्री जो देती है हमारे ग्राफ को, वो सेल्फ लूप को वो देती है हमारी 2 डिग्री जो है 2। बाकी अगर कोई भी वर्टेक्स है
बाकी अगर हमारी कोई एज है तो वो हमारी 1 डिग्री देगी, कोई भी सिंपल एज है। हमारी सेल्फ लूप जो होती है वो स्पेशल टाइप की जो है एज होती है, जिसकी सोर्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स दोनों सेम रहता है। तो बेसिकली आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।